तुम लोग तो भाई लोग कैसे हो। तो स्वागत है स्टोरी टेलर एसआरजे में। आज जैसा कि सैटरडे है तो सैटरडे को एवरी सैटरडे हम कुछ नया लेके आते हैं। तो भाई ना बार बार मेरे शॉर्ट्स तुम लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या है ना कि मैं एक चीज जैसे करते हैं कि मेरे को किसी के बारे में बोलना है। ठीक है। तो आचार्य रजनीश नाम है उनका। फिर बाद में उनका नाम ओशो पड़ा। तो हम उनकी लाइक डिटेल में नहीं जाएंगे कि कहाँ पे उनका जन्म प्लेस क्या है, कौन से सन में वो हुए थे। वो सब लोग तुम लोग विकिपीडिया कर लेना गूगल पे जाके, ठीक है ना। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोग ही जानते हैं उनको। तो भाई जब मैं उनके थोड़ी रिसर्च करी ना उनके बारे में, मैं उनको तो सुन तो बहुत पहले से रहा हूँ। ठीक है। तो उनकी बहुत से एक तो बहुत सारी स्टोरीज होती है उनके, बहुत सारे डिस्क्लोजर है उनके ऊपर, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, जब मैं गया तो एक डिस्क्लोजर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में बोला हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, क्या यही इंडिया हमें चाहिए था, क्या ये भारत कबूल है, ये कह सकते हो। ये हमारा आज का टाइटल है, क्या ये भारत हमें कबूल है। ठीक है। अब देखना इस यहाँ की चीजों को लेकर उन्होंने कितना कुछ बोला है। ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे, कहाँ कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, क्या हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या हमारे पेरेंट्स को करना चाहिए। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस लॉन्ग वीडियो में। ठीक है। तो भाई प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, और अगर सब्सक्राइब या लाइक वाइक नहीं करा है तो भाई कर देना इसको। ठीक है। क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं इस चैनल पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ये लेक्चर दिया था भाई, बहुत आई थिंक आज के बहुत साल पहले हो गए, 60-70 साल पहले कह सकते हो तुम लोग। ठीक है। अभी 2026 चल रहा है, तो इससे पहले के 25 साल और जोड़ लो तुम, समझ लो 51-52 साल पहले उन्होंने ये लेक्चर दिया। ठीक है। अराउंड 1972 या उससे भी पहले। तो भाई कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी एक लाउत्से को, अगर तुम लोग जानते हो तो, और ठीक है नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम उनके ऊपर ही बहुत अच्छी वीडियो में डालने वाला हूँ। तो लाउत्से जब पैदा हुए थे ना तो वो बूढ़े पैदा हुए थे, पता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है कि जब लाउत्से पैदा हुए थे वो बूढ़े पैदा हुए थे। जब उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनको भी लगा यार ये क्या चीज है, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब उन्होंने इसको एनालाइज करा और कनेक्ट किया तो उनको ये लगा कि नहीं यार ये बात सच है, कि हमारे अधिकांश भारत के लोग जो है ना बूढ़े ही हैं भाई। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा ना पास्ट में जीते हैं। एक वर्ड है उथोपिया। उथोपिया मीन्स पास्ट ओरिएंटेड। हम जितने भी बंदे हैं ना, हम हमेशा पास्ट की, हमारी पिछली पीढ़ी हमारी कितनी बढ़िया थी, जो हमारे बाप दादा हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे बचपन में तो ऐसी चीजें थी, अब तो सब बेकार हो गया है, समझ लो। अब क्यों बेकार हो गया वो पता नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या चीज है ना, सब कुछ जो है ना हो चुका है। यही बोलते हैं ना कि सब कुछ हो गया, राम राज्य हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, कृष्ण जी आए चले गए, बुद्ध आए चले गए, सब कुछ हो चुका है। अब क्या बचा है, अब हम क्या कर रहे हैं। वो भी तो इंसान ही थे, ठीक है। वो भी इंसान ही थे, वो भी अपने आप को समझा, उन्होंने जाना, उसके बाद ही तो वो आगे बढ़े ना। तो भाई आगे चलते हैं। तो तुम्हें पता है हमारे औसतन जो आयु है ना हमारे देश की इतनी कम है। अगर एज कम्पेयर टू इंडिया तुम अदर कंट्रीज का लोगे तो भाई उनके कम से कम औसतन आयु कम 80 ईयर्स है, 80 साल है वहां की औसतन आयु ऑन एन एवरेज। हमारे इंडिया में क्या है 60-70 या उससे भी कम होगी। अब तो 50-60 में तो ऐसे बूढ़े हो जाते हैं जैसे कि मतलब खत्म ही है अब। ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक एक कहानी है इसमें, स्वीडिश की स्टोरी है ये, कि हमारे यहाँ भूखमरी कितनी है ये सब तुम लोगों को पता होगी। एक वो तो इसी के ऊपर एक स्टोरी हमारी, कि एक स्वीडिश जो बच्चा होता है वो अपने बाप से बोलता है कि वो उसका बाप स्टोरी पढ़ रहा होता है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की कहानी पढ़ रहा होता है। तो उसमें वो ऐसे लिखा होता है कि यार कितनी गरीबी है यहाँ पे, कि लोग बाग ना भूखे मर रहे हैं। तो उस जो छोटा बच्चा पूछता है कि क्या उनके पास फ्रिज भी नहीं है जिसमें वो खाना रख सकें। ठीक है। तो कहता है नहीं उनके पास फ्रिज भी नहीं है। तो हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं भाई जिनके पास फ्रिज तक नहीं है। तो कहता था कोई बात नहीं, खाना नहीं है तो क्या हो गया कि वो फ्रूट्स तो खा सकते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स तो एक अलग ही टास्क है भाई। इंडिया में फ्रूट्स खरीदना कोई आम बात थोड़ी ना है। तुम देखते हो जिसके घर में फ्रूट्स होता है उसको समझते हैं कि भाई यार ये तो बड़ा आदमी है, इस घर में तो सारे फ्रूट्स की वैरायटी रखी पड़ी है। ठीक है।
तो अब उस बच्चे को समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसको पता है ना कि यार हमारे यहाँ तो कभी ये चीजें कभी हुई नहीं, हमारे पेरेंट्स या हमारा जो गवर्नमेंट है उसने कभी ये चीज हमें फेस होने नहीं दी, कभी गरीब देखा ही नहीं उसने, कभी किसी को रास्ते में भीख मांगते हुए देखा ही नहीं उस बच्चे ने। हमारे इंडिया में तो बच्चे ही भीख मांग रहे हैं भाई। अभी तुम चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, या किसी दुकान पे, रोड पे, तुम्हें दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, एक को दोगे 10 आ जाएंगे। ये चीजें चल रही हैं भाई, भूखमरी इतनी बढ़ रही है ना, पता नहीं किस जगह पे हमारा जा रहा है ये। ठीक है, तो एक भाई तुम्हें पता है, एक 1972 के आसपास ही एक एक अमेरिकन राइटर था, उसने एक बुक लिखी थी अपनी। ठीक है, 1987 की, 1972 के बारे में उसने बुक लिख दी थी कि भाई 1987 में इंडिया में कम से कम 10 से 20 करोड़ लोग मरने वाले हैं। तो जब ये बात ओशो को पता लगी थी तो वो गए थे वहां पे, वो उनका कुछ होगा काम, तो वो दिल्ली गए थे। वो बताते हैं इस चीज को कि वो दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में ये चीज उन्होंने ना किसी पॉलिटिशियन से डिस्कस किया था। तो उसने पता क्या बोली थी पॉलिटिशियन ने, कहता है कि अरे 1987 में होने वाली है ना ये घटना, अभी तो क्या, अभी के हमें इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, अभी जो 1972 की जो लड़ाई हुई है वहां पे उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब वो वही है ना, पास्ट ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड है ही नहीं बंदे। मतलब पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई आने वाले 10-15 साल में इतने लोग मरने वाले हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है किसी का। लेकिन अभी करंट में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, वो सब की ज्यादा टेंशन है उसको। और यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है, हर कोई यही कर रहा है। अभी या तो पुरानी जिंदगी के बारे में डिस्कस करेगा या तो अभी चुपचाप बैठा रहेगा, इन फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तुम्हें एक चीज पता है, उस टाइम की बात है ये, और उस टाइम की बात ये कि अब अमेरिका के पास ना इतना ज्यादा पैदावार नहीं है कि मैक्सिमम चीजें हमारी अमेरिका से आती थी पहले। ठीक है, वहां का अगर 4 किसान काम कर रहा है ना, तो वहां के एक किसान की जो मजदूरी, वो सारी चीजें हैं, फसल है, वो सारी हमें मिलती थी। अब भाई पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ती जा रही है ना कि अब कोई भी कंट्री हमारा सपोर्ट करने के लायक नहीं है, सही बताऊं। अगर हम चीजों को नहीं कंट्रोल करेंगे, नहीं बढ़ेंगे आगे, नहीं सोचेंगे कुछ नया, तो सब बेकार होने वाला है, ये ध्यान रखना। अब देखो, हम पता है किस चीज में अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम बहुत सारी चीजों में अच्छे भी हैं। जैसे कि सबसे अच्छे हमें पॉपुलेशन बढ़ाने में, बच्चे पैदा करने में हम सबसे ज्यादा आगे हैं भाई। हमारे यहाँ रहने की जगह नहीं है, लेकिन बच्चे तो भाई तुम देखते हो, किसी का एक बच्चा है ना तो अगला पेरेंट्स क्या बोलेगा, अरे यार 2 तो कम से कम होने चाहिए। होता है ना, कोर्ट भी है इसका, 2 बच्चे अच्छे और वो 3 पता नहीं क्या जो भी कोर्ट था उसका मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई मेरे एक ही कर लो, क्या दिक्कत है, जरूरी है पूरी टीम इकट्ठी करनी है तुम्हें। इतनी ध्यान, इतनी अकल किसी में आ जाएगी ना, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और तुम्हें पता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, एवरी जनरेशन थिंक्स इन्फीरियर टू द करंट जनरेशन। हमारी जनरेशन का पता है क्या सीन है। अब जैसे हमारे जो घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो यही बोलते रहते हैं, वो यही सुनाते रहते हैं हमें हमेशा, यार तुम कैसे रह रहे हो, हम कैसे रह रहे थे पहले। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये जनरेशन गैप बोलते हैं इसको भाई। एक जापान की एक स्टोरी है भाई। जापान की स्टोरी क्या है कि जापान की स्टोरी ये चीज है कि हमने अपने दिमाग में क्या बिठा रखा है। देखना, हम डरते कितना है चीजों को लेकर, हम हमेशा मरने की बातें करते हैं, हम कभी जीने की बातें नहीं करते। तो इसी के ऊपर एक स्टोरी है भाई। जापान में ना एक ना लड़ाई हो रही होती है, तो किसी बड़े देश ने एक छोटे राज्य पे हमला कर दिया होता है। किसी बड़े देश ने एक छोटे राज्य पे हमला कर दिया होता है। तो वहां का जो राजा है, तो भाई जापान की स्टोरी क्या कहती है हमारी, कि बड़े राज्य में एक छोटे राज्य पे हमला कर दिया उसने। तो राजा गया सेनापति के पास, कि हाँ भाई, सेनापति से पूछता है वो कि क्या चल रहा है, क्या इशू है। तो सेनापति क्या कहता है, पहले हार मान लेता है, कहता है कि वो पूरी सेना लेके आए हैं, हमारी सेना बहुत छोटी है, तो भाई मैं अपने सैनिकों को बोलूंगा नहीं कि वहां जाके लड़ाई करें, और खत्म हो गए, हम हार मान ली उसने।
अब राजा भाई घबरा गया, कहता यार ऐसे ये क्या, मतलब हमारी जो पब्लिक है वो क्या बोलेगी हमें कि हमारी सेना तो इतनी बेकार है। तो उसी गांव में ना एक फकीर होता है, तो जब राजा कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है तो उसके पास जाता है डिस्कस करने के लिए कि थोड़ी राय दो, सुझाव दो। तो वो सेनापति को भी लेके जाता है साथ। तो भाई तो वो फकीर पता है क्या बोलता है, कहता है सबसे पहले ना तो इस सेनापति को निकालो यहाँ से, और जो ये बोल रहा है ना कि हमने हार मान ली है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, ये ऐसी सोच रखने वाले लोगों को ना सबसे पहले अपने राज्य से बाहर करो, और हो सके तो इसे फांसी की सजा दो और कारागृह में डालो, इसे जेल में बंद करो इसे। और इसकी ये बात ना सैनिकों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। और कल चलो, कल मैं चलता हूँ उनके साथ, सैनिकों के साथ। अब राजा भाई घबराता है, कहता है यार इसको सही से तलवार पकड़ने भी नहीं आती है ना, और सेनापति तो पूरा एकदम, उसके पास पूरा एक्सपीरियंस होता है हर चीज का, ठीक है। तो होता ना एक्सपीरियंस बंदा, और तलवार चलाने हर चीज में आती है, तो इतना एक्सपीरियंस है उसे लड़ाई लड़ने का। ये तो फकीर है, इसे क्या पता है। बट भाई बात तो माननी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम है उसमें राज्य में। तो ठीक है भाई, तो क्या करता है, बात तो माननी पड़ेगी ना। तो ठीक है, उसको सेनापति को भेज देता है वहां पे। तो अगले दिन उससे जो सैनिक हैं उनके साथ फकीर को भेजता है। तो फकीर जा रहा होता है भाई लड़ने के लिए, घोड़े बैठता है अपना आराम से, मस्त गाना गाते हुए। फकीर होता है उसको क्या टेंशन, मस्त गाना गाते हुए जाता है एकदम आराम से। तो जैसे उसकी जो बड़ी सेना जहाँ पे लड़ाई युद्ध का आने वाला होता है ना, जगह जहाँ पे वो लड़ाई हुई थी, उससे पहले ना एक छोटा सा मंदिर होता है। तो मंदिर में कहता है कि रुको, तुम लोग यहीं रुको, मैं एक बार ना पूछ के आता हूँ इनसे कि हमें लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है ना। तो सैनिक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हाँ बोला है ना बोला है, लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या हमारी हार होगी जीत होगी। तो वो कहता है कि ये देखो मेरे पास एक सिक्का है, मैं इसको टॉस करता हूँ, और अगर इसमें सीधा आया तो हमारी जीत होगी, और उल्टा आया तो हमारी हार होगी, और हम यहीं से चुपचाप वापस चले जाएंगे। ठीक है भाई। तो वो जाता है, परमात्मा से बोलता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो भाई सिक्का उछालता है तो सीधा आता है, ठीक है। तो अब वो बोलता है फकीर सैनिक को कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तुम जाओ लड़ो और जीत के आओगे, क्योंकि अब तो परमात्मा ने भी हाँ बोल दी है। सैनिक के अंदर थोड़ा जोश सा आता है, भाई जाता है, लड़ाई होती है 6-7 दिन के बाद लड़ाई होती है, और वो जीत जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फकीर के पास आते हैं वापस कि एटलीस्ट धन्यवाद तो बोल दो उनको, परमात्मा की, उनकी वजह से हम जीते हैं। तो कहता है छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है इससे लड़ाई ले लो तुमने। कहता यार कैसी बातें कर रहे हो, मतलब अब जब काम निकल गया तो तुम भूल गए उसको उनको। कहता बात वो नहीं है, कहता अगर तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो वो सिक्का दिखाता है, भाई वो सिक्का दोनों साइड सीधा होता है, ठीक है, दोनों साइड वो सिक्का सीधा होता है दोनों साइड में। और वो कहता है कि बात उनकी नहीं कि उन्होंने हाँ बोली है ना बोली, बात यह है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुमने पहले ही हार मान ली ना, पहले ही तुम हार मान गए कि नहीं यार मेरे से ये होगा ही नहीं, मेरे बस की नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आ जाए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओनली तुम ही हो खाली जो खुद को मोटिवेट कर सकते हो। और हमारा जो जवान है ना, जो हमारे यूथ है, वो सारे डिमोटिवेट हो रखे हैं इस टाइम पे। किसी में भी कुछ करने की झील ही नहीं है भाई कि उन्हें कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, फैमिली के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, कुछ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं वो तुम ही जानते हो आज के टाइम पे, ठीक है। तो भाई अब देखो कि सारी कहानी पता किसकी है, सारी कहानी हमारे रूट्स की। जब जैसा बीज होगा ना वैसा ही फल निकलेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन ऐसा, ये बातें हमने अभी गलत साबित कर रहे हैं। तुम ये एक चीज देखो, हमारे ही देश में राम भी पैदा हुए, हमारे देश में कृष्ण भी पैदा हुए, हमारे देश में बुद्ध भी हुए, हमारे देश में महावीर भी हुए। अब कोई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, कभी सोचा इस चीज को। बस हम पता क्या बोलते हैं, सब कुछ हो चुका, राम राज्य हो चुका, ठीक है, बुद्ध का जो टाइम था वो जा चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे फिर। अब चीज ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर वो वाकई में ठीक थे ना, तो हम भी तो भाई उन्हीं के ही वंशज हैं, उन्हीं के ही, उनके बाद ही तो हम आए ना, तो हमें भी तो ठीक ही होना चाहिए। समझ रहे हो, ये चीज है, ये सारी प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं।
पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का मैं डिस्कस कर लिया। और एक चीज हो रहा है भाई जो मेरे को बहुत बेकार लगती है, वो ये चीज है कि हमारा जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है नहीं है हमारे पेरेंट्स के साथ। हमारे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन पता कब होती है, जब या तो पेरेंट्स को कुछ चाहिए होगा या हमें कुछ चाहिए होगा। कभी देखते हो एक बाप अपने बेटे को तभी सुनाता है जब उसको पता लगे कि इसने कोई गलती करी है, और बेटा अपने बाप के पास तभी जाता है जब उसे पैसे चाहिए होते हैं। और उनकी जो बात होती है वो वन वे होती है, या तो बाप सुना रहा होगा बेटा सुन रहा होगा, या तो बेटा कुछ बोल रहा होगा बाप सुन रहा होगा। तो भाई ऐसा मत करो। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक होता है नॉलेज, एक होती है विजडम। हमको लगता है ना हमें नॉलेज ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसके पास नॉलेज नहीं लेकिन उनके पास विजडम तो है, एक्सपीरियंस तो है चीजों का। और अभी यही देखो, अगर विजडम और नॉलेज एक साथ मिल जाए तो क्या होगा फिर। इसी के ऊपर एक कहानी है, तुम लोगों ने सुनी होगी, अंधे और लंगड़े की कहानी है। एक जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग लगती है तो भाई क्या बोलते हैं, वो अंधा जो है अंधे को दिखाई तो देता नहीं, लेकिन हाथ पर तो ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो कैसे आगे जाएगा। और जो लंगड़ा होता है उसे दिखाई तो दे रहा है लेकिन चल थोड़ी ना पाएगा वो। तो भाई इन दोनों में समझौता होता है कि ठीक है, जो अंधा होता है अंधे के कंधे के ऊपर वो लंगड़ा बैठ जाता है, बोलता है मैं तेरे को रास्ता बताऊंगा और तू चलते रह। समझ रहे हो, तो वो चीज है। तो वही सेम चीज हमारी भी है कि विजडम और नॉलेज अगर एक साथ मिल जाए ना, तो मैं कह रहा हूं आग लग जाएगी भाई देश में। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर जो पेरेंट्स है ना हमारा, अगर अपने बच्चों से पूछे ना कि हाँ भाई तूने क्या नॉलेज ली है, और उसको पढ़ने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कि कोई हमें रोक पाएगा। और आई थिंक हम कुछ भी कर सकते हैं। और पेरेंट्स को डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरे बच्चे को इतने नॉलेज है। और समझ लो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को लेकर ना हमेशा ये सोचता है कि इसको मेरे से ज्यादा पता नहीं है, हमेशा यही सोचता है। और बच्चों को लगता है कि मुझे अपने बाप से ज्यादा पता है। अगर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे ना नॉलेज है ना, तो भाई अपने बाप से थोड़ी विजडम भी लो, ठीक है। उनके पास तजुर्बा इतना है ना, एक्सपीरियंस इतना है, वो तुम्हें सही ही गाइड करेंगे। और भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन रखो, हमेशा उनके पास ऐसे मत जाओ, जब तुम्हें जरूरत हो नॉर्मली भी जाके बातें कर सकते हो, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तब तुम्हें याद आएगी। ऐसे बहुत से लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है, उन्हें पता है कि भाई वो लोग क्या खो बैठे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास है तो भाई रिस्पेक्ट करो उनकी। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। आगे चल रहे हैं, हमने ब्रोकन वर्ड्स, एक बुक्स लिखी है उन्होंने, एक हमारे राइटर थे उन्होंने एक बुक लिखी थी ब्रोकन वर्ड्स में, नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज इज पावर, तो सही भाई नॉलेज पावर है, और वो और ज्यादा पावर तब बन सकती है जब उसमें विजडम इंक्लूड हो जाए, ठीक है। अब आगे देखो भाई, पॉलिटिशियन क्या करता है ना, अब थोड़ा सा उन्होंने इस पूरी पता है ये पूरा जो भविष्य है ना, भारत का भविष्य, इसके ऊपर पूरे 12 लेक्चर हैं, और एक एक लेक्चर एक एक घंटे का है। तुम लोग यहाँ से जाना, ओशो वर्ल्ड एक वेबसाइट है, वहां पर तुम्हें सारे डिस्क्लोजर मिल जाएंगे, वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, A to Z तक डिस्क्लोजर है उनके। अगर तो तुम्हें हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिल जाएगा। बस दिमाग में यही चीज रखनी है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आएगी, भूल जाना उसे, बस मेरी आवाज को सुनना खाली, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना इतना काम नहीं है जितने लोग हैं हमारे पास। कंपनी में जाते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, कंपनी में भाई काम ही नहीं है जितने लोग हैं। अभी तुम लेबर चौक या किसी भी कंपनी कहीं चले जाओ ना, लोग इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखे हैं ना, लोग के पास कुछ भी काम नहीं है। समझ लो, ठीक है भाई। तो इतना काम नहीं है जितने लोग हैं हमारे पास। और उसके बाद देखो अब हम काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज देखना तुम लोग। हम काम को ऐसे बढ़ा सकते हैं भाई कि पहले बात तो काम को बढ़ाने से पहले मैं एक चीज है जिसकी उन्होंने बात करी है, हमारे बंदा जो भी पढ़ाई करता है ना, जो भी, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो साइंस की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कॉमर्स की, चाहे आर्ट्स की, किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहा हो, वो पढ़ाई करता है इसलिए कि पढ़ाई करने के बाद उसे जॉब करनी है। कोई इसके जॉब के अलावा ना सोचता ही नहीं कुछ आगे। हमारे इंजीनियर क्या है भाई, तुम्हें पता है हमारे इंजीनियर ना हमेशा यही सोचते हैं कि भाई उन्हें जॉब करनी है, कुछ भी ऐसा अलग से कुछ सोचते नहीं है। तुम्हें पता है अमेरिका के एक बंदे ने क्या क्या बना लिया था, उसने ये बना लिया था कि भाई समुद्र के ऊपर कैसे घर बनाना है। समझ रहे हो, वो उस लेवल की चीजें सोचते हैं।
रशियन एक जर्मन बंदे ने ये सोची थी, ये सुझाव दिया था, पूरा प्रोस्पेक्ट बना लिया था। अब शायद वो चीजें इंप्लीमेंट भी हो गई हैं कई कई जगह कि हवा में कैसे घर बन सकते हैं। वो इंजीनियर उस लेवल का सोच रहा है। हमारे इंजीनियर क्या कर रहे हैं? हमारे इंजीनियर अलग ही लेवल के हैं भाई। अब मैं उस ज्यादा बात करूंगा नहीं। साइंटिस्ट जो हमारे हैं, हम साइंस लेते हैं ना, हम इसलिए लेते हैं ताकि ग्रेजुएशन के बाद हम जाके कंपनी में खड़े हो जाए कि हाँ भाई मुझे नौकरी दो। इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज भी यही कर रही हैं, हमारे स्टूडेंट भी यही कर रहे हैं, सब पे सब यही कर रहे हैं। टीचर का तो अलग ही लेवल है, पूछो मत। टीचर के बाद हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। टीचर हमारे कर रहे हैं, टीचर हमारे ये कर रहे हैं। टीचर पता क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वो देखो उसकी कल ही ज्वाइनिंग हुई थी, वो वाइस चांसलर बन गया, उसकी पोजीशन ये बन गई, वो तो उसे तो कुछ आता भी नहीं है। वो ऐसी बात, वो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा केवल पढ़ के नौकरी ही कर रहा है ना आगे जाने के बाद, तो भाई वो समझ लो उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं उसको। जब तक वो खुद से कुछ दिमाग ना लगाए, खुद से कुछ ऐसा ना सोचे जो सही हो और आगे लेके जाए समाज को, खुद तो वो कुछ ऐसा क्रिएट करे कि वो अपने साथ साथ 100-200 लोगों को और काम दे। ऐसी चीजें सोचो और कर सकते हो भाई। दुनिया कर रही है, तुम नहीं कर सकते क्या? ठीक है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि फादर को सीखना चाहिए बच्चे से। आगे अभी इन्होंने बताया गांधी जी के बारे में क्या बोला था। गांधी जी तो वैसे हमारे बहुत बढ़िया आदमी थे। गांधी जी वॉज अ पर्सन, उन्होंने गांधी जी पता है क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छे आदमी थे वो, और अच्छा आदमी यही सोचता है कि बाकी सारे भी अच्छे होंगे। An innocent person also thinks that all persons are innocent. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर भोले हो ना तो ये मत सोचो कि सामने वाला भी भोला ही होगा। तो ये आज तुम लोग देख ही रहे हो। वो सबसे बेकार चीज भाई जो मेरे को लगती है ना हमारे यहाँ की, अब चलो ये सब तो ठीक है, इसके बारे में हम बात कर ही लेंगे। सबसे बेकार चीज पता है क्या है? लोग आगे ना सुसाइड कर रहे हैं यार। इतनी बढ़िया लाइफ मिली है उन्हें, इतनी अच्छी। चलो ठीक है, उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में होता है। अभी मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एक लड़की सुसाइड कर रही है क्योंकि उसे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। दुनिया कहाँ जा रही है? और एक लड़के ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसके नंबर कम आए थे और उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे अगर वो घर जाएगा तो रिपोर्ट कार्ड लेके। कई बच्चे, इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये इनको पैदा होते ही मार दो इन्हें। जो ऐसा कर रहे हैं ना, जो आगे चल के सुसाइड करेंगे, वो तो कुछ करेंगे नहीं है। अगर वो सुसाइड करेंगे तो भाई पैदा होते ही मारो, पैदा क्यों कर रहे हो फिर? भाई सुसाइड करना एक क्राइम है, पता? तो इतना काम नहीं है जितने लोग हैं हमारे पास। और उसके बाद देखो, अब हम काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज देखना तुम लोग। हम काम को ऐसे बढ़ा सकते हैं भाई कि पहले बताओ, काम को बढ़ाने से पहले मैं एक चीज है जिसकी उन्होंने बात करी है। हमारे बंदा जो भी पढ़ाई करता है ना, जो भी, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो साइंस की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कॉमर्स की, चाहे आर्ट्स की, किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहा हो, वो पढ़ाई करता है इसलिए कि पढ़ाई करने के बाद उसे जॉब करती है। कोई इसके जॉब के अलावा ना सोचता ही नहीं है कुछ आगे। हमारे इंजीनियर क्या है भाई, तुम्हें पता है? हमारे इंजीनियर ना हमेशा ये सोचते हैं कि भाई उन्हें जॉब करनी है, कुछ भी ऐसा अलग से कुछ सोचते नहीं है। तुम्हें पता है अमेरिका के एक बंदे ने क्या बना लिया था? उसने ये बना लिया था कि भाई समुद्र के ऊपर कैसे घर बनाना है, समझ रहे हो? वो उस लेवल की चीजें सोचते हैं। रशियन एक जर्मन बंदे ने ये सोची थी, ये सुझाव दिया था, पूरा प्रोस्पेक्ट बना लिया था। अब शायद वो चीजें इंप्लीमेंट भी हो गई हैं कई जगह कि हवा में कैसे घर बन सकते हैं। वो इंजीनियर उस लेवल का सोच रहा है। हमारे इंजीनियर क्या कर रहे हैं? हमारे इंजीनियर अलग ही लेवल के हैं भाई। अब मैं उस ज्यादा बात करूंगा नहीं। साइंटिस्ट जो हमारे हैं, हम साइंस लेते हैं ना, हम इसलिए लेते हैं ताकि ग्रेजुएशन के बाद हम जाके कंपनी में खड़े हो जाए कि हाँ भाई मुझे नौकरी दो। इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज भी यही कर रही हैं, हमारे स्टूडेंट भी यही कर रहे हैं, सब पे सब यही कर रहे हैं। टीचर का तो अलग ही लेवल है, पूछो मत। टीचर के बाद हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। टीचर हमारे कर रहे हैं, टीचर हमारे ये कर रहे हैं। टीचर पता क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वो देखो उसकी कल ही ज्वाइनिंग हुई थी, वो वाइस चांसलर बन गया,
उसकी पोजीशन ये बन गई, वो तो उसे तो कुछ आता भी नहीं है। वो ऐसी बात, वो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा केवल पढ़ के नौकरी ही कर रहा है ना आगे जाने के बाद, तो भाई वो समझ लो उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं उसको। जब तक वो खुद से कुछ दिमाग ना लगाए, खुद से कुछ ऐसा ना सोचे जो सही हो और आगे लेके जाए समाज को, खुद तो वो कुछ ऐसा क्रिएट करे कि वो अपने साथ साथ 100-200 लोगों को और काम दे। ऐसी चीजें सोचो और कर सकते हो भाई, दुनिया कर रही है, तुम नहीं कर सकते क्या? ठीक है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि फादर को सीखना चाहिए बच्चे से। आगे अभी इन्होंने बताया गांधी जी के बारे में क्या बोला था। गांधी जी तो वैसे हमारे बहुत बढ़िया आदमी थे। गांधी जी वॉज अ पर्सन, उन्होंने, गांधी जी पता है क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छे आदमी थे वो, और अच्छा आदमी यही सोचता है कि बाकी सारे भी अच्छे होंगे। An innocent person also thinks that all persons are innocent. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर भोले हो ना तो ये मत सोचो कि सामने वाला भी भोला ही होगा। तो ये आज तुम लोग देख ही रहे हो। वो सबसे बेकार चीज भाई जो मेरे को लगती है ना हमारे यहाँ की, अब चलो ये सब तो ठीक है, इसके बारे में हम बात कर ही लेंगे। सबसे बेकार चीज पता है क्या है? लोग आगे ना सुसाइड कर रहे हैं यार। इतनी बढ़िया लाइफ मिली है उन्हें, इतनी अच्छी, चलो ठीक है, उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में होता है। अभी मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एक लड़की सुसाइड कर रही है क्योंकि उसे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। दुनिया कहाँ जा रही है? और एक लड़के ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसके नंबर कम आए थे और उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे अगर वो घर जाएगा तो रिपोर्ट कार्ड लेके। कई बच्चे, इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये इनको पैदा होते ही मार दो इन्हें। जो ऐसा कर रहे हैं ना, जो आगे चल के सुसाइड करेंगे, वो तो कुछ करेंगे नहीं है। अगर वो सुसाइड करेंगे तो भाई पैदा होते ही मारो, पैदा क्यों कर रहे हो फिर? भाई सुसाइड करना एक क्राइम है, पता तुम लोगों को? वो क्राइम वो नहीं है कि मर गया तो क्या ही क्राइम होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर जब कहीं जाओगे तो वो तुमसे परमाणु से पूछा ना, हाँ भाई तेरे को इतनी बढ़िया लाइफ दी थी, तूने क्या करा? वो क्या बोलेगा उनसे कि मेरे कम नंबर आए थे इसलिए मैंने सुसाइड कर ली, या उसने मेरे को हाँ नहीं बोल लिया, मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा इसलिए मैं मर के तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो उन्हें अच्छी लाइफ देगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी उसकी? एक तो हमारे उसमें ना हम बात ही स्वर्ग और नरक की करते हैं क्योंकि हमारे पुराणों किताबों में लिखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हमारे ही देश में तुम जैसे को मैंने बताया कि गांधी जी भी हुए हैं, ठीक है, और महावीर भी हुए हैं, बुद्ध भी हुए, और ब्राह्मण। तुम्हें पता है पहले के टाइम पे ब्राह्मण को क्या काम था? ब्राह्मण को यही काम था कि भाई तुम खाली बैठे रहो, नीचे की जो कास्ट है वो काम करते थे, और ब्राह्मण कहीं भी जाना उसे खाना मिल जाता था। पता है, ब्राह्मण को कुछ सोचना ही नहीं है। देखो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले रोटी होती है, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है ना तभी तुम कुछ आगे की सोच सकते हो। तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े है ना तभी तुम कुछ, रहने के लिए घर है ना तभी, उसके अलावा तुम सोच सकते हो। सबसे पहले ये 3 चीजें तुम्हारी फुलफिल होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये 3 चीजें फुलफिल हैं तभी ही तुम कुछ आगे सोच सकते हो, नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ तुम इसी में पजल रहोगे कि भाई आज तो पेट भर गया, कल कैसे मेरा पेट भरेगा। हमारी जो आधी से ज्यादा ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन हमारी यही सोचती रहती है कि भाई आज मेरा पेट कैसे भरेगा। अब एक बात बताओ, जब 40% पॉपुलेशन ये सोच रही है तो बाकी जो 10 या 20% जो हमारे बढ़िया एंटरप्रेन्योर है वो कर क्या रहे हैं भाई? या जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो इंजीनियर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए ना, वो कर क्या रहे हैं? अगर वो ढंग से कुछ काम करते हैं ना तो भाई कम से कम ना हमारे देश में ना कोई बच्चा ना आज भूखा नहीं मर रहा होता। ये ध्यान रखना, उनके काम में जरूर कोई दिक्कत है, कहीं लूप होल है, तभी इतनी प्रॉब्लम, इतनी भूखमरी आ रखी है हमारे देश में, और ये कभी कम नहीं होने वाली, ये बढ़ने वाली है। ध्यान रखना इस चीज, मतलब आने वाले टाइम में इतनी वो हो जाएगा, इतनी ज्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि भाई धरती पे, कि धरती का वजन कम हो जाएगा और हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा। एक वर्ग जमीन मिलेगी एक बंदे को रहने के लिए, पता तुम्हें? अब उसी में वो खेती करे, पैदावार करे, जो करना है करे।
और पहली बात जो वो बोलते हैं उस डिस्क्लोजर में कि जितनी भी रेलगाड़ियां की पटरियां बनती है ना, वो वैसे जमीन पे बननी नहीं चाहिए, जमीन के नीचे बननी चाहिए, ताकि जमीन खाली हो और वहां पे खेती बाड़ी कर सकें लोग बाग। और तुम्हें एक चीज पता, उन्होंने एक बात और बोली थी जो मेरे को थोड़ी अच्छी लगी थी, वो ये थी कि हम कितना खाते हैं और फिर उसे पचाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, ठीक है। इसकी वजह जो हमारे जो बाकी जो केमिस्ट्री और बाकी जो बंदे ना फिजिक्स वगैरह के, उन्हें सिंथेटिक फूड के ऊपर काम करना चाहिए। कई के देशों ने बना भी लिया है वो चीज कि वो एक गोली खाएंगे, उन्हें 3 दिन या 1 हफ्ते तक भूख ही नहीं लगेगी। ऐसा कुछ सीन भी होता है इसमें, मुझे नहीं पता, तुम लोग गाइड करना मेरे को कमेंट में, यहाँ भी ऐसा क्या होता है। तो उसमें ये होता है कि हमें खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और अगर हम 1 किलो खाएंगे तो उसमें से मुश्किल से 250 ग्राम या 300 ग्राम ही जो है जो प्रोटीन, बाकी सारा वेस्टेज ही है हमारे। और वो जो गोली है ना, वो गोली हमने 1 गोली खा ली, वो पचाने में भी इजी है। सिंथेटिक जो उन्होंने नाम लिया था इसका, ये क्या चीज़ है मुझे बताना, मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो भाई उसमें ये चीज़ रहती है कि उसको तुम खा लोगे ना, उसके बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी और तुम उसको सही से डाइजेस्ट भी कर पाओगे। और उसके बाद क्या रहेगा, पाचन में भी सही है वो, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो देख लेना तुम लोग, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा मेरे को तो। अब देखो भाई, मैंने ये कोट भी डाला था कुछ दिन पहले, गरीबी होने का असली मजा तभी है जब अमीरी चखी हो, ठीक है। अब तुमने एक चीज देखना, जैसे रास्ते में गाड़ी लेके बंदा जा रहा है ना, तो वो जो सामने पैदल बंदा जा रहा है, तो गाड़ी वाला बंदा ये सोच रहा होता है कि यार इतना सही है, देखो पैदल जा रहा है, शरीर की फुर्ती हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो पैदल बंदा जा रहा है वो ये सोच रहा है कि यार काश मेरे पास गाड़ी होती। और अगर वही गाड़ी वाला बंदा पैदल चलने लगेगा ना, तो पैदल वाला बंदा सोचेगा देखो यार ये भी पैदल चल रहा है, क्या दिक्कत है। उसे ये नहीं पता कि भाई उसके पास गाड़ी है, उसे वहां मजा नहीं आ रहा, तभी वो पैदल चल रहा है। तो जब चीजें तुम कर लोगे ना, तभी तुम्हें सही लगेगा। जैसे कि ये कोट ये डिफाइन करता है कि गरीब होने का असली मजा तभी है जब तुमने अमीरी चखी हो। अब तुमने एक चीज देखी है, हमारे देश में बाहर की कंट्रीज क्यों आ रही है। अब हम कितने खुश होते हैं कि और देखो अंग्रेज हमारे धर्म को अपना रहे हैं, अंग्रेज हमारे यहाँ वृंदावन आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं, जगह जगह आके भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं सही बताऊं भाई, उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास भरपेट उनका भोजन है, उनके वहां पे सब चीज उनकी एक्यूरेट है। अब वो फ्री बैठे हैं, वो क्या करें बताओ, वो ये सब तो करेंगे वो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ आके रह रहे हैं तो हमारी खुद ही पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ के कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहे वो लोग, यहाँ के हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। जो जगह हमारे लोगों को मिल सकती है वो लोग ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। और तुम उस चीज पे काम करो। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये जो 3 चीजें, इस पे पूरा ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाले 10-15 सालों के बाद ना पूरी भूखमरी वाइप आउट हो जाए और एक बंदा भूखा ना मरे भाई, ठीक है। उसे भरपेट खाना मिले और उसके बाद वो सोचे कुछ। अब जो ब्राह्मण है ना, वो पहले यही करते थे कि भाई हम तुम्हें, उन्हें कहीं भी जाए उसे खाना वाना सब मिल जाता था, और बस उसको क्या चीज थे, उसे बस सोचना है कि भाई और हम क्या, जब भी इतनी किताबें, इतने उपन्यास, इतने ग्रंथ लिख दिए उन लोगों ने, तुम लोग क्यों नहीं लिख पाए, या बाकी और कोई बंदा क्यों नहीं लिख पाए इस चीज को। वो फ्री नहीं है, वो तो अपनी मजदूरी करने में बिजी है, रोटी कमाने में बिजी है, पैसे कमाने में बिजी है। वो जब इन सब चीजों से वो ऊपर उठेगा तभी तो कुछ सोचेगा कि भाई हाँ अब कुछ और चीजें भी हैं सोचने के लिए। अब तुमने एक चीज नोटिस करी है, महावीर भी राजा के बेटे थे, गौतम बुद्ध भी राजा के बेटे थे, कृष्ण जी भी अलग ही लेवल के थे। जितने भी बड़े बड़े बंदे हैं उनके पास ना इन सब चीजों की टेंशन नहीं थी, तभी वो कुछ कर पाए, समझ रहे हो। ये सब चीजें उनके पास भरपूर मात्रा में थी, पैसों की हर ऐसो आराम फुल था उनके पास। गांधी जी को भी तुम क्या सोच रहे हो, नॉर्मल बंदे थे, सूबेदार के बेटे थे वो, उनके पास सब कुछ था। वहां से विलायत से पढ़ाई करके आए थे वो सब कुछ उन्होंने देखने के बाद उन्होंने देखा कि भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं है, वो सब चीजें, फिर उन्होंने अलग चीजें सोची। सबसे पहले ये 3 चीजों के ऊपर काम करो। अगर तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि भाई ये पढ़ाई करके ना मैं जाके जॉब करूंगा,
जॉब करो, जो करना है करो, लेकिन कुछ अलग भी सोचो कि भाई मुझे देश को कैसे संभालना है, क्या करना है। अगर नहीं सोचोगे ना तो मैं कह रहा हूँ बहुत पूरा एकदम मैसअप हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखो भाई, सबसे पहले असल में हमें जो मिलता है हमें उसकी कदर नहीं होती, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, आगे देखो, जिस बंदे के पास कपड़े होते हैं ना पूरे भरपूर मात्रा में, वही सोचता है कि अब मैं नंगा ही रहूं। जितने भी हमारे ये घूमते हैं ना ऋषि मुनि, इन तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत तगड़े थे पहले, उस चीज से ऊब गए ये, तभी ये ऐसे घूमते हैं, पता तुम लोगों को। बट ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या लगता है कि सिंप्लिसिटी, एक वर्ड लिखा है इन्होंने यहाँ पे, सिंप्लिसिटी इज नॉट डिफाइंड द कैरेक्टर, इट इज डिफाइंड द एटीट्यूड। तुम लोग बताते रहना मेरे को, ठीक है। एक भाई अंबर समझौता हुआ था हमारा गांधी जी का उस टाइम पे। अंबर समझौते के अंदर इसके ऊपर हम थोड़ी बात करने वाले हैं अच्छे से। उस समझौते को ना एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने। उसको एक्सेप्ट करने के बाद भाई क्या हुआ था कि उस समझौते के अंदर ये था कि हम जितनी भी चीजें ना मशीन से नहीं करने वाले हैं, सारी चीजें हम मेहनत से करने वाले हैं, श्रम, ठीक है ना। तो परिश्रम करने वाले हम, ये बोला था उन्होंने, गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। जबकि ऐसा अगर आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्मली हमारे एआई आ गया, रोबोट आ गए, इस सब चीजों के ऊपर पहले ही ओशो बोल चुके हैं। और जितना ज्यादा हम बढ़ावा देंगे रोबोट को, एआई को ना, उतना ज्यादा सही है भाई। जब भी तो हम फ्री बैठेंगे, जब भी तो फ्री बैठेंगे, जब भी तो हम कुछ और सोचेंगे कि कुछ और आगे करें। अब जितने भी स्टोरी टेलर हैं, उन्हें वो पहले स्टोरी के बारे में कितना सोचते थे, अब उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना एक जॉनरा देना है चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को, जॉनरा देना। वो बहुत सारी स्टोरी अपने आप में, उनके पास कितने सारे ऑप्शन मिल गए देखो। अब उसमें वो मॉडिफिकेशन करके अपना बेस्ट वायरल वर्जन बनाया ना, क्या दिक्कत है। उन्हें एक आइडिया तो मिल रहा है। पहले आइडिया कौन दे रहा, उनके दिमाग में तो आइडिया था। अब वो अपने आइडिया को मैच भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, एनालाइज कर सकते हैं, हाँ इससे पहले उस बंदे ने ये बात लिख चुका है। वो किसकी वजह से भाई, ये मशीन और रोबोट इन सब चीजों की वजह से तो कर पा रहे हैं। अगर मान लो उन्होंने मना कर दिया होता तो। अब गांधी जी ने एक चीज के ऊपर और मना करी थी, पता क्या चीज थी, रेलगाड़ी। जब बनी थी ना स्टार्टिंग में, बहुत लोगों ने विरोध किया था इसका। उसमें गांधी जी भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। अब बताओ, रेलगाड़ी नहीं होती तो तुम जा पाते कहीं? तो बजाय कि वो हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब एक ही है कि तुम ये सोचो, पहले तो ये 3 चीज जो हमने अभी डिस्कस करी, इसके बाद तुम ये सोचो कि मैं कैसे फ्री रहूं, कैसे मैं अपने आप को फ्री रखूं। हाँ, अगर मेरा इतने से काम चल जा रहा है, मेरे को फ्री रहना है, फ्री माइंड रह के ही तुम कुछ और सोच सकते हो। अभी मैं भी ये जो कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ, ये भी तो मैं कर रहा हूँ ये चीज। अब इसकी बजाय मैं कुछ और चीज स्टार्ट कर दूं या कहीं चला जाऊं या कोई और काम ढूंढ लूं, वहां जाके मैं बिजी हो जाऊं भाई। कुछ तो नया सोचा ना हम लोगों ने। अब तुम लोग आके ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों ने कुछ सोचा नया करने के लिए। अब तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूं मैं, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। एक पागल खाना था, ठीक है। तो वहां पे नेहरू जी गए थे निरीक्षण करने के लिए, उसका देखने के लिए, हाँ भी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वहीं उसी टाइम पे ना एक पागल था जो आया था, उस 3-4 साल पहले आया होगा वो। उस दिन उसका ना रिलीज था कि भाई आज उसको निकलना है। तो क्योंकि वो सही हो गया था, ठीक हो गया था वो पागल, मतलब सही अच्छा आदमी बन गया था वो। तो नेहरू, वो जो वहाँ के बंदे होते हैं, वो नेहरू जी से बोलते हैं कि एक बार मिल लो उनसे, आए हो तो तुमको पता लग जाना कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो भाई नेहरू जी जाते हैं, बात करते हैं उससे, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं हाँ ठीक है, अब जा रहे हो तो अच्छे से रहना, ये वो फलाने गाना, बहुत अच्छा बात करता है वो बंदा। तो जब जाने लगते हैं ना, तो बंदा पूछता है, अरे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू बताते हैं उनको कि मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो वो हंसता है, वो पागल आदमी जो होता था, जो ठीक हो गया होता है, वो हंसता है। कहता तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पे, मेरे से पहले जब मैं आया था ना, तब भी मुझे ये लगता था कि मैं नेहरू हूँ। पर ठीक है, ये बढ़िया पागल खाना है, यहाँ तुम रहो और देखना कुछ दिन बाद तुम भी सुधर जाओगे। तो भाई हमें ये लगता है, ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक गरीब था, उसने रात को सपना देखा कि मैं सम्राट बन गया हूँ। अब तो वो राजा बन गया, तो अब वो थोड़ा ना किसी चीज के बारे में सोचेगा।
तो मेंटेलिटी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है मेरे भाई। कुछ भी अपने दिमाग में ना कुछ भी ऐसा मत डालना जो तुम पूरा ना कर पाओ, या कुछ भी ऐसा गलत तुमने डाल दिया ना तो तुम्हारे साथ वो चीज हो जाएगी। ध्यान रखना, सही चीज डालोगे सही चीज हो जाएगी, गलत चीज डालोगे गलत चीज हो जाएगी। अगर तुमने किसी का बुरा चाहा तो भाई उसके साथ बुरा हो जाएगा, अगर तुमने अपना अच्छा चाहा तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा ही होगा। अच्छी चीजें सोचो और हर किसी के लिए अच्छा सोचो। और सबसे पहली चीज कि समाज के बारे में सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे हमारा समाज आगे जाए। ठीक है, तो भाई आज की क्लास के आज का जो टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एवरी सैटरडे तुम्हें एक नई चीज मिलेगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और इंगेजिंग करने की। और बट तुम लोग मुझे फीडबैक देना भाई, तुम्हारा फीडबैक बहुत मैटर करता है। और एक चीज और जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई इस चैनल पे ना तुम्हें ज्यादा ग्राफिक्स और ज्यादा तुम्हारे तगड़ी चीजें नहीं मिलेगी, मे भी तुम्हें प्रोफेशनल फील भी ना है, ठीक है। बट तुम इस चीज को सुनना समझना, डे बाय डे हम इसको और बेटर करते जाएंगे, क्योंकि चीजें मैं सारी खुद से कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे चीजें मिलेंगी पता लगेंगी वैसे वैसे चीजें मैं एडिट करता जाऊंगा। और अगर तुम्हारे पास कुछ है ऐसा तो मुझे बताना, थोड़ी हेल्प कर